एक भाई का कमेंट आया कि सर मेरी दुकान के पास ना 2 दुकानें खुल गई है, अब मैं क्या करूं, मेरी सेल उतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी। भाई देख, दुकान तो खुलेंगी, क्यों नहीं खुलेंगी, दुकान तो खुलेंगी। ऑनलाइन से भी तो कंपटीशन हो रहा है अपना। ऑनलाइन ने कोई दुकान नहीं खोल रखी लेकिन फिर भी आपको कंपटीशन दे रहा है। तो ये चीज़ तो मान के मत चलना कि किसी ने अगर अपनी दुकान कर ली है तो उसके बाद और दुकानें नहीं खुलेंगी, खुलेंगी, लेकिन मार्केट में कैसे जमे रहना है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर दुकान खुल भी गई है तो आप लोगों को कैसे उस दुकान को फेल करना। देखो, वैसे तो ये वीडियो मुझे बनानी नहीं चाहिए क्योंकि फिर भी मैं ये मानता हूँ कि मेरी दोनों ऑडियंस है। वो ऑडियंस ज़्यादा है जिसको दुकान करनी है और ये कम है कि जिसकी ऑलरेडी दुकान है। तो वो ऑडियंस बुरा मत मानना, वो आपके ऊपर भी लागू होगा कि अगर पहले से दुकान है तो नई दुकान को आपको कैसे मैनेज करना है कि वो नई दुकान की आपकी सेल नई दुकान पे ट्रांसफ़र ना हो सके। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं और देर ना करते वीडियो करता हूं शुरू। एक भाई ने कमेंट किया कि सर मेरी दुकान के पास ना 2 दुकानें खुल गई हैं, अब मेरी सेल इतनी हो नहीं रही है, मुझे क्या करना चाहिए। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। इसको आप ऑनलाइन से भी कंपेयर करके देख सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन है या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी कर रही हैं, उससे आपकी सेल में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। उसको कैसे टक्कर देना है आप लोगों को, और जो आपके बगल में आपकी दुकान, यहाँ आपके बगल में जो दुकान खुल गई है उसको कैसे टक्कर देनी है, शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, अगर आपके पड़ोस में कोई दुकान खुल गई है तो उसको जमने में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 6 महीने लगेंगे। उस 6 महीने में आप लोगों को फ़ायदा उठाना, उस 6 महीने का किस तरीके से फ़ायदा उठाना। देखो, उसको नॉलेज नहीं होगी, जिसने नई दुकान की है उसको नॉलेज नहीं होगी। आप जहाँ से सामान लाओगे ना वो वहाँ से नहीं ला सकता क्योंकि आप पुराने बैठे हो मार्केट में, आपको पता है कि सस्ता कहाँ से मिलता है। अगर वो चाहेगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाएगा। आप कटिंग का भी माल ला सकते हो, या डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको रेट देता होगा शायद उसको वो ना दे, चलो वो भी दे दे, उसके बाद की भी बात करता हूँ। उसमें क्या करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुरू के 6 महीने में अगर उसको ये लगाना, नई जिसने दुकान की है, कि भाई मेरी दुकान नहीं चल रही, तो वो बंद कर देगा। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, आपके गली मोहल्ले में दुकानें खुली होंगी, 60-70% दुकानें 1 साल के अंदर बंद हो जाती है। उनका रीज़न यही होता है, उनको लगता है कि दुकान चली नहीं, बंद कर देते। लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू में कौन सा बिज़नेस चलता है भाई, कोई भी बिज़नेस नहीं चलता शुरू में। शुरू में तो कोई बिज़नेस चलता ही नहीं है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस किसके पास है नहीं, स्टार्टिंग में आते भाई पैसे पैसे चाहिए, ऐसा किसी भी बिजनेस में नहीं होता। पेशेंस रखना पड़ता है, वही उसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। पेशेंस किसी के पास है नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए अभी एक उदाहरण दे देता हूँ मैं। कोई सरसों का तेल है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, दूध का पैकेट है। सरसों का तेल मार्केट रेट है 150 रुपये, आपको पड़ा हुआ है 140 का। जिसने नई दुकान की उसको भी 140 का पड़ा हुआ है, उसको भी मार्केट रेट 150 पता है। और अगर वो 145 का बेच रहा है तो आप 142 का बेच दो, 140 का ही बेच दो। 6 महीने आपको ये काम करना पड़ेगा। वो दूसरा बंदा परेशान हो जाएगा, यार ये 140 का बेच कैसे रहा, इतने का तो मुझे पड़ा हुआ है। वो सोचेगा ये इसको और भी सस्ता पड़ा हुआ है क्योंकि ये पुराना है। उसके मन में तो यही जाएगा, दिमाग में यही जाएगा कि भाई ये पुराना है, ये कहीं से सस्ता लाता है। जब कस्टमर आके बताएगा कि उस दुकान से मैंने सामान लिया है यार और वहाँ पे मुझे 140 का पड़ा, तो नई दुकान वाले से क्यों लेगा। नई दुकान वाले के पास जाके बोलेगा कि भैया वो तो 140 का वहाँ पे मिल रहा है, आपने तो महंगा लगा रहा। वो वहीं कन्फ्यूज़ हो जाएगा, साला इसमें इतनी मगजमारी है। पहला पॉइंट है, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। मतलब रेट गिरा देने हैं आप लोगों को एकदम से। आपको लगे कि भाई बगल में नई दुकान खुल रही है, अपने रेट गिरा दो, फ्लॉप हो जाएगा वो सामने वाला बंदा। ये बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है। दूसरा, कटिंग का माल रखना आप लोगों को। जिसकी पुरानी दुकान है उसको तो खैर पता ही है कटिंग का माल कैसे मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर से भी सस्ता माल मिलता है। जैसे कि मैं लेके आता हूँ, बहुत सारा माल ले आता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आशीर्वाद का आटा ही ले आता हूँ मैं। अभी हाल में 430-40 रुपये का रेट चला हुआ है और मैं 390 रुपये तक का भी आशीर्वाद का आटा ले आता हूँ कटिंग में। बहुत चीज़ें हैं इसी तरीके से। तो इस तरीके से आपको नई दुकान जिसने करी है उसको सबसे पहले कंपटीशन देना है आपको रेट में। रेट कम करना है आप लोगों को। रेट कम होगा तो वो अपने आप उभर ही नहीं पाएगा। कैसे उभरेगा यार, जिस रेट में मैं सामान ला रहा हूँ इस रेट में तो ये बेच रहा है, इसका मतलब इसको बहुत कम पड़ा हुआ है। उसके माइंड में आपको ये मेंटेलिटी बिठानी है, बस भाग जाएगा। दूसरा,
आपको अपनी दुकान के अंदर फुल स्टॉक रखना है, पूरा स्टॉक रखना है, हर आइटम रखनी है। बेशक क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी रखनी है, हर चीज़ रखनी है। क्वांटिटी मत रखो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सारा सामान रखो। कोई कस्टमर आ जाए आपकी दुकान पे, एक आइटम कम है और उस आइटम के लिए उसको दूसरी दुकान पे ना जाना पड़े, इसलिए सारा सामान रखो। आपकी दुकान पे कस्टमर ने बोला कि ये सामान चाहिए तो आपके पास मिलना चाहिए। दूसरी दुकान पे उस बंदे के सामने वाले की दुकान पे नहीं जाना चाहिए, काटा, वो नहीं जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तीसरा, ओरिजिनल सामान रखना। आप लोगों को टोटली सामान ब्रांड का रखना, ओरिजिनल सामान, ब्रांडेड सामान रखना, तब आपका काम चलेगा। लोकल माल मत रखो। लोकल सामने वाले कोई रखने दो, कोई बात नहीं, लेकिन ओरिजिनल रखना है। ओरिजिनल में मार्जिन कम होता है लेकिन कोई इश्यू नहीं है, ओरिजिनल ही रखना है आप लोगों को। ओरिजिनल रखने से फ़ायदा क्या होगा कि सामने वाले बंदे को लगेगा कि हाँ भाई ओरिजिनल सामान और जेन्युइन रेट में मुझे मिल रहा है तो मैं यहीं से लूँगा, वहाँ से मैं क्यों लूँ। ये फ़ायदा है। आपको ना अपनी दुकान को ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन कैसे? कोई सॉफ्टवेयर ले आओ, अपने नियर बाय में, ज़्यादा नहीं 1 किलोमीटर के एरिए में अपने सॉफ्टवेयर को फैला दो, उसमें अपना पूरा स्टॉक डाल दो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट या और कोई भी वेबसाइट होती है उसमें स्टॉक होता है, इसी तरीके से उस सॉफ्टवेयर में आपको अपना स्टॉक डालना है। अपने एरिए के नज़दीक के एरिए में, 1 किलोमीटर के एरिए में उस सॉफ्टवेयर को आपको डिलीवर करना है। उनको बोलना कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, ये सामान है मेरे पास। उसमें आपको सामान का रेट डालना है, उसमें थोड़ा सा और सस्ता रख दो। अगर आपको चीनी 45 रुपये केजी बेचनी है दुकान पे तो उसमें 44 रख दो। आपको 44 आई हो तो कोई बात नहीं, 1 रुपया भी मत कमाओ। सॉफ्टवेयर, खाली चीनी की बात कर रहा हूँ मैं, और चीज़ों में कमा लो आप, बहुत चीज़ें हैं कमाने वाली, लेकिन उसमें एक जो आपकी दुकान पे आए उससे कम रेट रखो। अब जब बंदे को ऑनलाइन सामान आपके दुकान का, मान लो को कुछ भी सामान है ऑनलाइन में, अगर फिजिकली लेने आने से कम मिल रहा है और आपको डिलीवर भी कर रहे हो उस सामान को, एक चीज़ नोट करना, आपको डिलीवरी भी देनी है। अपनी दुकान पे डिलीवरी चालू करनी है, होम डिलीवरी, 1 किलोमीटर के एरिए में होम डिलीवरी चालू करनी है। अब जो आप, वही बंदा आपकी दुकान पे आएगा तो उसको वो सामान 1000 का पड़ रहा है, और अगर आपका बंदा वहाँ पे जाके देगा 990 रुपये का ही, मान लो कोई आइटम 990 का पड़ रहा है, 10 रुपये उसको बच भी रहे हैं, प्लस उसका आने जाने का पेट्रोल वगैरह का खर्च भी बच रहा है। ऑनलाइन डिलीवरी कर दो, दूसरा बंदे की दुकान चलेगी ही नहीं। जब डिलीवरी आप दे रहे हो, अच्छी फैसिलिटी आप दे रहे हो, घर बैठे उसको ऑर्डर करना है, ये सामान चाहिए, आपके पास ऑर्डर आया और डिलीवर कर दिया, कैसे वो फिर आप लोगों को कंपटीशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। उस दूसरी दुकान से कुछ आइटम आपको अलग भी रखना है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास सब्जी वगैरह हो, आइसक्रीम हो, पेस्ट्री पेटीज़ हो, या कुछ यूनिक आइटम हो, उससे भी अलग। जैसे कि मैं कई वीडियो में बताता हूँ, प्रिंटर भी आपके पास हो। इनका फ़ायदा क्या होता है? इनका फ़ायदा ये होता है कि कोई बंदा आपकी दुकान पे तभी आएगा जब आपके पास सारा आइटम है, ये भी है, वो भी है, ये भी है, सारी आइटम होंगी तभी तो वो आपके पास आएगा। इन चीज़ों में से कुछ आइटम नहीं होंगी और इन चीज़ों में से कुछ आइटम उसके पास होगी तो उसके पास जाएगा। ये आइटम भी आप लोगों को रखनी है, कस्टमर जोड़ने हैं, कस्टमर को भागने नहीं देना। बस कहने का मतलब यही है, हर आइटम आपके पास होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, सामान का रेट जेन्युइन रखना है आपको, ऑनलाइन डिलीवरी देनी है आपको, कस्टमर से अच्छे तरीके से बात करनी है, आप उसको फेल कर दोगे। और जो सबसे पहला पॉइंट था, दी बेस्ट पॉइंट, रेट कम रखना आप लोगों को। स्टार्टिंग के 2-3 महीने कर लो, 2-3 महीने में ही हरासमेंट हो जाएगा कि यार इतना महंगा सामान लाता हूँ क्या मैं, कहाँ से लाऊं फिर सस्ता। आप उसको फेल कर दोगे, आपकी दुकान अच्छी चलने लग जाएगी। और सबसे लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, आप ना स्कीमें देना शुरू कर दो। 2000 के राशन पे चीनी फ्री है, कोई बाल्टी फ्री है, कोई बैग फ्री है, कोई डिब्बा फ्री है। उन स्कीमों में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उन स्कीमों में ये चीज़ इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। आटा, तेल, चावल, चीनी, घी, ये चीज़ इंक्लूड मत करना। बाकी हर सामान पे आप लोगों को चीनी फ्री मिलेगा, बिस्किट या डिब्बा वगैरह, जो भी कुछ स्कीमें आपको देनी वो स्कीमें देना शुरू कर दो। कूपन सिस्टम शुरू कर दो, जैसा पिछली वीडियो में बताया था कि कूपन लगा दो कि भाई अगर नेक्स्ट टाइम पे आप 1000 रुपये का सामान लोगे तो 20 रुपये आपके माइनस होंगे, ये कूपन लो। आज सामान लेने आया है, उसको एक 20 रुपये का कूपन दे दिया, अगली बार आएगा वो 20 रुपये का कूपन माइनस करके आपको देना, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि अगर आपकी दुकान की बगल में कोई और दुकान खुल गई है तो उसको कैसे आपको फेल करना। वैसे जैसे कि मैंने शुरू में बताया, मुझे बनानी नहीं चाहिए थी ये वीडियो, लेकिन आप लोगों को कमेंट आ रहे हो तो फिर मैंने इस वीडियो को बना दिया। तो उम्मीद करता मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।